हम यदि हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई की बात करते हैं तो हिंदी भी उतना ही कठिन है जितना कि इंग्लिश है, लेकिन यदि उसको हम चाहे तो बहुत ही सरल भाषा में कर सकते हैं। जिस प्रकार की एक छोटा बच्चा, उसके लिए पहली सीढ़ी अनाराम होते हैं। यदि उसको स्वर और व्यंजन के बारे में बता दिया जाए, यानी कि हिंदी में जो स्वर होते हैं अ आ ई उ ए ऐ ओ अं अह, इसी तरह से व्यंजन होते हैं क ख ग ग ड़। इसी तरह से यदि जब बच्चा इनको सीख लेता है और उसके बाद में वो उसको जब माँ लिखाते हम या कुछ और तोता लिखाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को हम यूँ नहीं रटा सकते हैं कि बेटा ये ओ की मात्रा है या ये आ की मात्रा है, बल्कि में जब हम उसको बुक पढ़ाएं तो हम ये देखें, उसको ये समझाएं कि देखो बेटा म के आ की मात्रा लगी माँ, फिर म के आ की मात्रा लगी माँ, अब दोनों मिलके बना माँ माँ। इसी तरह से किताब, तो क में छोटी ई की मात्रा लगी कि, त में आ की मात्रा लगी ता, ब, तो बच्चे से कई तीनों को मिला के किताब। इस तरह से वो हिंदी की बुक को पढ़ना सीख जाएगा, लेकिन उसको हम स्पीडली नहीं बता सकते हैं, बल्कि में जब वो छोटे छोटे शब्दों को मिला करके जब वाक्यों को पढ़ेगा और जब वाक्य पढ़ने लगेगा तो वो थ्रू आउट हिंदी की बुक को पढ़ना अति शीघ्र सीख जाएगा। लेकिन हमको सबसे पहले उसको स्वर और व्यंजन के बारे में जानकारी देनी होगी। ओके।